नमस्ते दोस्तों, मैं भूपेश पाठक, लाइफ कोच, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, सरकार ने फिर से लॉकडाउन 3 का डिक्लेयर किया है और हम पिछले कई दिनों से दोस्तों घर में कैद हैं। हमारे पास में हमारे कुछ नए काम करने का या कुछ करने को नहीं है और साथ में चारों तरफ अनिश्चितता और डर का माहौल है। ऐसी अवस्था में दोस्तों डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डिप्रेशन का मतलब होता है हताशा, अवसाद। ऐसी अवस्था में दोस्तों काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है, किसी से बात करने की इच्छा खत्म हो जाती है और हमारे में प्रसन्नता नहीं रहती। हम एक जगह बैठे रहते हैं, एक चीज़ों को घूरते रहते हैं और हमें हमारी ज़िंदगी में जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता जा रहा है। सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, हमें डर लगने लगता है। ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है और ये अवस्था जब हमारे पे हावी होने लगती है और ज़्यादा लंबे तक हमारे पे छाई रहती है तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो हमें इस अवस्था से निकलना है। ये अवस्था दोस्तों एक मेंटल स्टेट होता है, उस अवस्था से निकलने बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि डिप्रेशन से हमें कैसे बाहर आना है। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे मैंने कई वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने डिप्रेशन के कारण, डिप्रेशन को ठीक करने के उपाय बहुत सारे बताए हुए हैं। तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरे वीडियोस जल्दी से जल्दी पा लें। तो दोस्तों, हम डिप्रेशन के बारे में आज बात करेंगे। डिप्रेशन एक मानसिक अवस्था है। ऐसे में व्यक्ति को कोई काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है, उसे डर लगने लगता है, जिंदगी के प्रति जो उसका इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है, वो एक जगह पे बैठ जाता है और किसी से बात करने की उसको इच्छा नहीं होती है, अकेलापन महसूस होने लगता है। इस अवस्था में अगर व्यक्ति ज़्यादा दिन तक रह लेता है तो वो डिप्रेशन उसके ऊपर हावी हो जाता है और फिर उसे ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। डिप्रेशन में कुछ रासायनिक स्राव होते हैं दोस्तों, जिसे हम केमिकल इम्बैलेंस कहते हैं और उसको ठीक करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए दवाइयाँ काम करती हैं। दोस्तों, आज लॉकडाउन में डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी क्रियाएं करने का जिससे हम इस डिप्रेशन की जो मेंटल स्टेट है उससे बाहर निकल सके। तो दोस्तों, हमें ये जो मेंटल स्टेट की अवस्था है उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, योग करिए और उससे अपने शरीर की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे बढ़ाइए। उससे दो फायदे होंगे, आप डिप्रेशन की अवस्था से बाहर निकलेंगे और आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा। उसके साथ साथ में दोस्तों कुछ ब्रीदिंग की एक्टिविटीज़ हैं, कुछ हिप्नोथेरेपी है, एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक टेक्निक्स हैं, इससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। और कुछ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है जिसमें हम हमारे जो सोचने के तरीके हैं, एक पैराडाइम है, उसे चेंज कर सकते हैं और कुछ मोटिवेशन देना होता है। ये सब करके ठीक किया जाता है। इसमें मैं ऑनलाइन हेल्प करता हूं दोस्तों और कई लोगों को मैंने ठीक किया है। तो दोस्तों, ऐसी अवस्था में मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि कुछ काम कीजिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, कुछ ब्रीदिंग करिए और कुछ ऐसे दोस्तों से बात करिए जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उनके साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करिए। डिप्रेशन में उसको अगर तोड़ा जाए तो डी एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेशन को कम कर देते हैं और हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, जो हमारे डिप्रेशन को और से ज़्यादा बढ़ाता जाता है। तो हमें हमारे दोस्तों से बात करना है, हमारे पास में आसपास में कोई ऐसे घर में मेंबर हैं जो हमें मोटिवेट कर सकते हैं, हमें उनके साथ बात करनी है ताकि वो हमको मोटिवेशन दे सके। और दोस्तों, अपने पूरे दिन के शेड्यूल को थोड़ा सा व्यस्त बनाइए। कुछ रिचुअल्स डिसाइड करिए कि मैं सुबह उठूंगा इतनी बजे और फिर मैं कुछ एक्सरसाइज करूंगा, योगा करूंगा, फिर मैं कुछ किताब पढ़ूंगा, या फिर आप जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है उसे आप करिए। बैठे मत रहिए। आप एक जगह पे बैठे रहेंगे, आप शरीर को ढीला छोड़ देंगे और एक टकटकी लगा के एक जगह पे बैठे रह के किसी से बात नहीं करेंगे तो हताशा और ये जो डिप्रेशन है वो आप पे हावी होता जाएगा। और आप इस अवस्था में एक बार अगर चले गए और 20 दिन से ज़्यादा अगर ये अवस्था रह गई तो उससे निकलने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, डिप्रेशन से निकलना है तो जो आप एक्टिविटी डिसाइड करते हैं उसे पालन करिए। सबसे बड़ी बात है, आपको आपका शरीर और आपका मन रोकता रहेगा लेकिन आपको उससे बाहर निकलना है। आप अपने परिवार के किसी सदस्य से भी हेल्प ले सकते हैं कि वो आपको मोटिवेट करे।
आपके साथ में आए, आपको गाइड करे कि आप ये करो, तो आपको इस अवस्था से निकलना है। और ये अगर आप कर लिए तो आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। आपको अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट देता हूँ, तो आप मेरा संपर्क भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बोलना चाहूँगा, आप निष्क्रिय मत रहिए, आप डरिए मत। दोस्तों, डर का मतलब होता है जो चीज़ कभी होने वाली नहीं होती है, हम उसके बारे में सोचते हैं। तो कुछ पॉजिटिव सोचिए, अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, कुछ अपने शरीर को एक्टिव रखिए, अपने जो पसंद की चीज़ें हैं उसे करिए, दोस्तों से बात करिए और खुश रहने की कोशिश करिए। टीवी देखिए, कुछ कॉमेडी शो देखिए, इस तरीके से अपने आप को व्यस्त रखिए। कम खाना खाइए, एक्टिव रहिए, खुश रहिए और इस अवस्था से जितनी जल्दी हो बाहर आ जाइए। और अगर इसमें आपको मेरी सहयोग की ज़रूरत है तो मुझे याद करिए। अगले वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।